तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 12th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में। आज से पहले हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में क्लियर किया और आज मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ रिविज़न करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, एटॉमिक रेडियस को ब्रीफ रिविज़न करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल में हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट में हम लोग पूरा का पूरा पीरियड टेबल कंप्लीट कर लेंगे। देखो, पूरा पीरियड टेबल का रेडियस। पहले का पॉइंट क्या था, जब हम लोग मतलब जनरली बात कर लेते हैं, पहले जनरल बात कर लेंगे फिर अलग अलग केस में बात करेंगे। जनरली क्या होता है ना कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे होते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग या तो पीरियड टेबल अप टू डाउन मूव करेंगे या तो क्या करेंगे रे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ओके, तो हम अप टू डाउन या फिर राइट टू लेफ्ट मूव कर दिए थे। इसमें क्या होता था, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते थे या पहले लेफ्ट टू राइट का बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर दिए, ठीक है। राइट अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे होते थे तो क्या होता था बताओ रे, जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ रहा होता था? जेड इफेक्टिव घट रहा होता था ना रे, कि क्या हो रहा था बताओ, क्या हो रहा होता था? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता था। कितना से बढ़ रहा होता था बताओ, बताओ कितना से बढ़ रहा था? वेरी गुड, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता था 0.65 से। क्या सब लोग भूल चुके हो? ये सबको याद है? सबको याद है? आयुष्मान, आपको याद है ये 0.65 से बढ़ता है जेड इफेक्टिव? आयुष्मान, ओके। ये जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा होता था 0.65 से। इसका प्रूविंग में देखे थे हम लोग जब टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते थे। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है कहने का मतलब न्यूक्लियस जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का क्षमता बढ़ रहा है। जैसे क्षमता बढ़ेगा पकड़ के रखने का, धीरे धीरे अंदर की तरफ खिंचाते जाएगा, मतलब रेडियस क्या होते जाएगा रे, घटते जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट्स रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस क्या होगा रे, घटेगा। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं गए तो क्या हुआ, सबको क्लियर हुआ? रेडियस क्या हुआ, घटा। रेडियस घटा, ये सबको याद रहेगा। ये आपको हम बस मतलब शॉर्टकट में एकदम फटाफट बताने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ओके, क्या करते हैं हरिचंद्रकांत? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दाएं मूव करते हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये तो सबको पता है। जेड इफेक्टिव कितना से बढ़ता है? 0.65 से बढ़ता है। अब वो कितना से बढ़ता है उसका भी कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना पता चला कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ा कहने का मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता बढ़ा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता बढ़ा, ठीक है, बढ़ गया ना खींचने का क्षमता। तो जब खींचने का क्षमता बढ़ा मतलब जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता बढ़ रहा होता था। जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो ये जो रेडियस है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेडियस छोटा होते जाएगा, ये रेडियस छोटा होते जाएगा। क्यों छोटा होते जाएगा? कहीं कैटरीना भाभी और सलमान भाई हैं ये, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाएंगे मतलब बाएं से दाएं, तब बाएं में कोई होगा ना, जैसे कि बाएं में मान लेते हैं कि लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। तो जब लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहे होते हैं या बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जा रहे होते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है मतलब इसकी जो कैटरीना भाभी है वो सलमान भाई को मान लेते हैं कि एक्स पोर्ट से खींच रही है, ठीक है। लेकिन जब बोरॉन से हम चले जाते हैं किसके पास? कार्बन के पास। तो जैसे ही बोरॉन से कार्बन के पास जाएंगे, तो क्या होगा रे, उसका खींचने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो जहाँ ये एक्स से खींच रहा था वहाँ पे 2x से खींचेगा। जब 2x से खींचेगा तो कैटरीना भाभी और सलमान भाई के बीच का दूरी घटेगा कि नहीं बताओ? घट जाएगा ना, घट। वेरी गुड, अगर घट जाएगा इसका क्या मतलब हो गया, उसका रेडियस क्या हो गया रे, बताओ रे लड़का? वेरी गुड, वही तो, यही चीज़ बताना था। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो जनरली क्या होता है, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है रे, रेडियस घटता है। हाँ, वेरी गुड। और अब बात करते हैं हम लोग किसका, जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन, अप टू डाउन। जब पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन करते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है बताओ बउआ? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, तो सबको याद था रे, रेडियस बढ़ता है तो सबको पता है। अब रेडियस क्यों बढ़ता है? अब क्यों बढ़ता है रेडियस? रेडियस क्यों बढ़ता है? तो आपको बताए थे, जब आपको ये बताए थे कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो चार्ज बढ़ता है और ऊपर से नीचे में रेडियस बढ़ता है। तो आपको उस टाइम बताए थे कि क्यों बढ़ता है। तो आपको उस टाइम बताए थे कि बाएं से दाएं में चार्ज इसीलिए बढ़ता है क्या कि सेम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है, मतलब सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है रे,
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाता है, कक्षा का संख्या बढ़ते जाता है। तो वेरी गुड, वही चीज़ है यहाँ पर में, अलग चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इसीलिए बढ़ता है, काहे कि क्या होता है, अरे बताओ, काहे कि सेल का संख्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की वजह से इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। तो जनरली क्या हुआ पीरियोडिक टेबल में, ये तो क्लियर हो गया रेडियस में, लेकिन इसमें अब कुछ प्लान्स बात करेंगे, कुछ प्लान से ये बात करेंगे हम लोग कि और अगर और दूसरा केस होगा तो उस केस में क्या होगा। तो चलो हम प्लानिंग करते हैं कुछ, ठीक है। देखो तुम लोग के साथ में कुछ प्लानिंग करने वाले हैं आज हम, और उस प्लानिंग से सब बहुत कुछ याद रहेगा। नहीं, हम इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। 1 मिनट, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, एक मिनट बड़ा। हाँ लड़के, हम प्लानिंग करने वाले थे, तो चल बात करते हैं। ये अपना एक, इसका नाम करेंगे हम सबसे पहले प्लानिंग। क्या करने वाले हैं अरे बता, तो इसको ऊपर करते हैं यहाँ। ये देखो इस, ये अपना प्लानिंग का बात की है, ठीक है। ये प्लानिंग, ये प्लानिंग में क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम 3 तरह का प्लानिंग करेंगे। एक प्लान ऊपर, ठीक है, और एक हम लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तीन साइड में प्लानिंग करेंगे। एक को हम एक तरह से सोचेंगे, इसको हम, इसका भी नाम दे देते हैं हम, चलो इसका नाम दे देते हैं थिंक 1, इसका भी कुछ नाम, इसका भी कुछ नाम, इसको कह देते हैं हम लोग थिंक 1, ओके, ठीक है। इसको कह देते हैं हम लोग थिंक 2, और इसको कह देते हैं हम लोग थिंक 3, मतलब ऊपर वाला थिंक 3। तो 3 तरह से हम लोग क्या सोचेंगे, आपको बस अब दिमाग में ये समझना, प्लानिंग कहने का ये मतलब आपको पीरियोडिक टेबल में रेडियस को याद करने का तरीका, ठीक है। रेडियस को याद करने का तरीका करने के लिए बस हमको क्या चीज़ 3 तरह से सोचना होगा, ठीक है। थिंक 1, थिंक 2 और थिंक 3 से सोचना होगा, मतलब 3 थिंकिंग से सोचना होगा, ठीक है। पहले थिंकिंग में सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन को याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, ये भाई एक्सेप्शन भी आता है क्या, हाँ जी एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन को याद रखना है। एक्सेप्शन कहने का मतलब अपवाद, अपवाद मतलब जैसे कि मान लेते हैं अपवाद, अपवाद पढ़े होगे, बचपन से ही पढ़ते होगे अपवाद, मतलब जो जनरली होता है वो वैसा नहीं होता है, जनरली जो होता है वैसा नहीं होता है। एक्चुअली इस अपवाद का भी वजह होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। जैसे देखते हो ना, गांव में सब लोग सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो कि साइको किस्म के होते हैं, थोड़े से पागल टाइप के होते हैं। उसको कुछ बोलो तुरंत खौंच जाएगा, थप्पड़ मार के भाग जाएगा, ठीक है। मतलब उस टाइप के जो इंसान, तो अपवाद टाइप के हो गए ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिसका रेडियस वहाँ पे जहाँ पे बढ़ना चाहिए वहाँ बढ़ता नहीं, घट जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आप लोगों को पता चलेगा, उसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे, ऐसे ही रटवाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको थिंक 1 में एक्सेप्शन को देखना है, थिंक 2 में किसको देखना है, केटायन के बारे में और एनायन के बारे में। तो बताओ, अगर केटायन हुआ, केटायन कहने का मतलब धनायन, धनायन कहने का मतलब क्या रहे, अगर केटायन, केटायन कहने का धनायन, धनायन कहने का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका रेडियस क्या होगा बताओ रे लड़का, अभी जस्ट कुछ देर पहले चर्चा किए थे। वेरी गुड, रेडियस घटेगा। और क्या चीज़, और क्या चीज़, एनायन, एनायन, एनायन अगर है, एनायन के पास क्या होगा बताओ, रेडियस क्या होगा बताओ फटाक से, रेडियस बढ़ेगा। वेरी गुड। तो मतलब आपको हम सोचने का तरीका बता रहे हैं, देखते जाओ गौर से। थिंक 1 में सिर्फ एक्सेप्शन को देखेंगे, थिंक 2 में केटायन और एनायन को देखेंगे, लेकिन थिंक 3 क्या था रे, अरे थिंक 3 कुछ नहीं था, थिंक 3 वही था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, जनरल केस में जो पढ़े थे, कि जो पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो रेडियस क्या होता है रे, रेडियस घटता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या होता है रे, रेडियस बढ़ता है। हाँ, तो यही चीज़ था थिंक 1 में, थिंक 2, थिंक 3 में, ठीक है। लेकिन इस एक्सेप्शन में क्या क्या है, तो एक्सेप्शन में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन में याद कर लो, 2 एक्सेप्शन है। ये जो नियॉन होता है ना, नियॉन का ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। और दूसरा क्या चीज़ होता है, नियॉन का ही ज़्यादा होता है फ्लोरीन के पावर माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बता दी है, जब इसका क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी तब तक के लिए ये एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा। नियॉन का जो रेडियस होगा फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब जब पीरियोडिक टेबल में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नियॉन,
ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से जब बाएं से दाएं जाएंगे हम लोग तो क्या होना चाहिए, रेडियस घटना चाहिए, मतलब ऐसे साइन होना चाहिए, ऐसे साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाता है। ऐसा ही साइन है ना, देखो ये ऐसा साइन बदल गया। अब ये ऐसा साइन क्यों बदल गया, क्यों है ये चीज़, तो ये एक मतलब अपना क्या हो जाता है, एक सबसे गेस आ जाता है। ठीक है, ये आपको बताएंगे। ठीक है, बस तब तक के लिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इतना अभी के लिए काफ़ी। और इस थिंकिंग को बस याद रखिएगा कि कैसे हमको सोचना है। ठीक है, अब बस आगे प्रोसीड करते हैं और आगे हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग का स्टार्ट होगा अभी लेंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में। तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग मतलब देखो चलते चलते लेंथेनाइड एक्टेनाइड कंट्रैक्शन को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बस चलते चलते एक चीज़ देखो, आप लोग सुने होंगे जब एटॉम मतलब जब ये चीज़ लिखते हो ना, रे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखे होगे, उसमें क्या आता है 1s2 2s2 2p6 ऐसा कुछ आते जाता है, आते जाता है। ठीक है, तो इसमें ये S होता है, P होता है, D आता है, F आता है, ये सब क्या है, SP DF ये सब क्या है, क्या है ये सब ऑर्बिटल है। इसका साइज़ क्या होता है, इसके साइज़ को, हाँ तो इसके साइज़ के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे। चलो साइज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो S है, S का कैसा साइज़ होता है, ये जो P है इस P का कैसा साइज़ होता है, ये जो D है इस D का कैसा साइज़ होता है, ये जो F है इस F का कैसा साइज़ होता है, जो S है ना बउआ, इस S का साइज़ बताते हैं। एक इस S का साइज स्फेरिकल, स्फेरिकल जानते हो रे, 2 का इलेक्ट्रॉन होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब इसका साइज़ का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो S ऑर्बिटल होता है इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप हो गया स्फेरिकल। ठीक है, इसको स्फेयर कहते हैं। इसको जानते हो, डम्बल होता है ये, डम्बल, डम्बल जानते हो रे, डम्बल किसको कहते हैं, लड़का डम्बल जान रहा है रे, किसी को पता है डम्बल किसको कहते हैं, डम्बल नहीं जानते हो, जिम गए हो, जिम गए हो रे, जिम वाला डम्बल जानते हो, अरे यही डम्बल है, ये वही डम्बल है, जिम में डंबल जो होता है यहाँ से पकड़ करके जो मतलब उठाते रहता है। ठीक है, ये वो डंबल के आकार। ठीक है, डंबल के आकार, इसको दिमाग में रख लेना। ठीक है, डंबल के आकार का होता है क्या, पी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डंबल। क्या रे, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। ठीक है, देखो डबल डंबल बना, एक सीधा एक टेढ़ा, डबल डंबल। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, देखो एस ऑर्बिटल का तो शेप आपको बता दिए कैसा शेप होता है रे, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का कैसा शेप, डंबल। डी ऑर्बिटल का कैसा शेप, डबल डंबल। माइक म्यूट करो रे फटाक से, कितना बार बोलना पड़ेगा हमको। एफ ऑर्बिटल का क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है, कहने मतलब कुछ शेप ही नहीं होता है इसका। ओके, डिफ्यूज्ड शेप, डिफ्यूज्ड शेप तो बहुत ही छोटा शेप होता है, इसका मतलब पता ही नहीं चलता है कि सब शेप ही है। अब बउआ बताओ, अगर बात करेंगे हम लोग एस ऑर्बिटल का, तो चल अब हम ये चीज़ क्यों बताएं हैं, अभी ये चीज़ भी आपको हम बताने वाले हैं, ऐसा क्यों बताएं, SP DF का शेप अभी क्यों बताएं, ये बताने वाले हैं जस्ट। तो देखो, जब हम लोग 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जहाँ तक अपना क्या है 20 तक अपना डी ऑर्बिटल नहीं आता, ये पी ऑर्बिटल तक का ही है। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है कहाँ से रे, 21 से, स्कैंडियम से, याद है ना रे, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखना चालू होता है तब डी, लेकिन हाँ डी से तब कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे हम लोग एफ ऑर्बिटल की चलो बात करते हैं। डी ऑर्बिटल तो जान लीजिए, एफ ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है रे, जिसको कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। अब देखो थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा, तुम लोग को कितना पढ़े हो, फटाफट बताओ रे, लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है रे, लेंथेनाइड सीरीज 57 से, किसी को याद नहीं है लड़का, चल बता। अरे लेंथेनाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बताओ तो फटाक से। देखो लड़के, तुम लोग जनरल कन्फिग्रेशन टोटली गलत है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो बताना होता है XE, मतलब जनन, यहाँ तक जनन होगा, और जनन के बाद आता है क्या 4F 1 से 14, ये जनन नहीं भी बताता तो चलता। ठीक है, क्या जनरल भी हम बता रहे हैं, 4F 1 से 14, एंड उसके बाद क्या 5D 0 से 1, उसके बाद क्या बताए थे 6S2, इसको तो फिक्स कर दिए थे, वेरी गुड, ये चीज़ बताए थे आपको हम। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कभी काम देगा यही चीज़। तो अब बात की हम लोग इसमें 6S2 हो गया, ये 3D 1 से मतलब 0 से 1 हो गया, एंड 4F आ गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर हम अपना ये लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होता है या एक्टेनाइड सीरीज स्टार्ट होता है, कहने का मतलब वो क्या स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कहाँ स्टार्ट होता है रे, एफ ऑर्बिटल में स्टार्ट होता है। कहाँ पे रे, एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल मतलब, हाँ बोलना, ये जैसे कि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फीलिंग चालू हो गया, हाँ बताओ रे, बोलो, हाँ बोलिए। 4F14 नहीं लिख सकते हैं, 4F14 कहने का मतलब हम 14 फिक्स कर दीजिए। ठीक है, 1 से 14 कहने का ये मतलब हो गया कि 4F किसी में 1 होगा, किसी में 4F2 होगा, किसी में 4F3 होगा, किसी में 4F5 4 होगा,
समझ रहे हो, 14 तक जाएगा धीरे धीरे करके। समझ में आया क्या सूरज? हाँ आप समझा देते हैं। सूरज ये समझ में आया आपको 1 से 14 वाला बात? सूरज ओके। और आपका बात कर लेंथेनाइड सीरीज कहने का क्या मतलब, एफ ब्लॉक का दूगो सीरीज है। एफ ब्लॉक दूगो है ना रे, एफ ब्लॉक का दूगो सीरीज है। एक पहला ऊपर वाला सीरीज जिसमें 14 का एलिमेंट है, जिसको लेंथियम निकाल के फेंका था, लेंथियम नाम का डॉन 14 एलिमेंट को निकाल के फेंका था, उसको बोलते थे लेंथेनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, कहने का मतलब सामान्य इसका जो होता है ना, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा दिखाई देता है, तो उसका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई देता है ऐसा। जेनन, जेनन का, या जेनन कहने का मतलब यहाँ तक जेनन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाएगा, जो कि हम लोग शॉर्टकट में जेनन लिख के छोड़ देते हैं। अब जेनन ही लिख के क्यों छोड़े, दूसरा क्यों नहीं छोड़े, कहा कि जेनन इसके करीबी नोबेल गैस है। नोबेल गैस को लिख दिया और उसके बाद अपने जो भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जहाँ जहाँ वहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग हुआ किसमें, 4f में। 4f में तो स्टार्ट ही होता है शेयरिंग, काहे कि ये f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है, काहे कि f ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। माइक ऑफ करोगे, f ब्लॉक स्टार्ट होता है तो इसमें f में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 4f रखा हुआ और 4f में 1 से 14 रखा हुआ। उसके बाद 3d 1 से 0 क्यों रखा हुआ, काहे कि जब 4f में इलेक्ट्रॉन फिलिंग चालू होता है तो 3d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, ठीक है। पहले 4f फिल होंगे पूरा का पूरा, उसके बाद 5d में इलेक्ट्रॉन आना चालू होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 5d में कहीं पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, कहीं पे एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन वहीं पे दिखाई देते हैं जहाँ पे इस f को स्टेबल करने के लिए रखना हो, f जहाँ पे फुल फिल हो रहा हो या हाफ फिल हो रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा फुल फिल और हाफ फिल क्या बोल रहे हैं, मतलब अस्थाई। और बताए थे ना फुल फिल कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहने का मतलब वो अस्थाई हो गया, कहने का तो वो बड़का आदमी बन गया, वो वाला बात फुल फिल और हाफ फिल्ड है। बाकी अभी इतना ही समझो कि इस f को 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक के बीच में हो सकता है, और f में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ काहे कि f ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसीलिए f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, ओके। अब देखो जब f में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ तो देखो जब ये तुम बात करना चालू किया किसका, मतलब f ब्लॉक का, f ब्लॉक के एलिमेंट का, f ब्लॉक के एलिमेंट में लेंथियनाइड सीरीज का बात कर रहा है, कहने का मतलब लेंथियम नाम का डॉन जो 14 के एलिमेंट कर निकाल करके बाहर फेंका था, वही का बात किया ना रे। 14 एलिमेंट को जो बाहर निकाल के फेंका था, आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन उमर के आ रहा है ना कि 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर क्यों फेंका, आया कि नहीं अभी फिर से क्वेश्चन? आपको बोले थे वो क्वेश्चन सस्पेंस रखने के लिए दिमाग में, 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर क्यों फेंका, ये सबको याद है क्वेश्चन? 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर क्यों फेंका, ये सबको याद है क्वेश्चन? ये बताओ लड़के, वेरी गुड। तो ये 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के क्यों फेंका ये आपको बोले थे, बाद में बताएंगे, और वो समय अभी है, अभी है जब आपको बताने वाले हैं कि 14 एलिमेंट को बाहर निकाल के लेंथियम, मतलब जो भी है लेंथियम, वो क्यों फेंका बाहर, ठीक है। तो चलो बात करते हैं ये क्यों फेंका बाहर। तो देखो अब जब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक का, तो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है, ठीक है। अब एफ ऑर्बिटल में जब ये इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, तो आप जब आप पढ़े हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, पढ़े हैं ना स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़े हो लड़का, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़े हो सबका सब। जब एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है, तो जब अगर बीच में मान लेते हैं कि वैसा इंसान है जो कि पिद्दी है, ठीक है, तो पिद्दी इंसान से मतलब बताओ कि कुछ रुकेगा, मतलब कुछ भी स्क्रीन कर पाएगा, कहने का मतलब रोक पाएगा उसको। जैसे कि मान लेते कैटरीना भाभी सलमान भाई को खींच रहे हैं, तो बीच में अगर पिद्दी इंसान है वो रोक पाएगा, बताओ। देखो बाबा अब तुमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग है, मान लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, एफ ऑर्बिट में स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग इस कलर से डिनोट कर दिए, ठीक है। तो उससे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है इसको तो धक्का दे रहा था, ठीक है, इसको धक्का दे रहा था जितना दम से देना था धक्का, और ये रोक भी रहा था, जैसे कि सलमान भाई है और कैटरीना भाभी है। ये कैटरीना भाभी क्या कर रही है, सलमान भाई को अपने तरफ खींच रही है, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो एफ ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, तो ये भी तो क्या करना चालू करेगा, ये भी सलमान भाई को धकेलना चालू करेगा। लेकिन आपको ये पता है कि एफ ऑर्बिटल जो होता है ना, मतलब एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ, एफ ऑर्बिटल ही डिफ्यूज्ड शेप का होता है। डिफ्यूज्ड शेप कहने का मतलब उसका कोई शेप ही नहीं होता है, कहने का मतलब वो बहुत ही छोटा होता है, एकदम नगण्य होता है, ठीक है। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम नगण्य शेप का होता है, एकदम छोटे शेप का होता है। अब बताओ यहाँ सलमान भाई है, यहाँ है कैटरीना भाभी, अब बीच में एक पिद्दी लड़का धक्का दे रहा सलमान भाई को, मतलब रोक रहा है कैटरीना भाभी की तरफ जाने से, बोल कोई फ़र्क पड़ेगा रे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, सब मिलकर धक्का, सारे के सारे पिद्दी धक्का दे रहे सलमान को, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये तो अंदर जाएगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये स्टार्ट होता है एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना, तभी उसका क्या हो जाता है, रेडियस संकुचित हो जाता है। रेडियस संकुचित क्यों हो जाता है, क्या कि उसको धक्का देने वाले पिद्दी होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे है ये कैटरीना भाभी, ओके, यहाँ पे है सलमान भाई। ये कैटरीना भाभी क्या कर रही है, सलमान भाई को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है? खींच रही, बीच में है एक पिद्दी, ये पिद्दी इसको धक्का दे रहा है। बताओ इस सलमान भाई को कोई फर्क पड़ेगा, तो खिंचाई पे करेगा, खिंचाई पे करेगा। ऐसे बहुत सारा पिद्दी है, कहने का तो बहुत सारे पिद्दी अगर आना चालू हो जाता है, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो बहुत सारे पिद्दी आए, तो पिद्दियाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्या हो जाता है, रेडियस संकुचित हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे मतलब कैटरीना भाभी सलमान भाई को आसानी से खींच सकती है, किसके अपेक्षा में, दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा में। ठीक है, तो ये जो आसानी से खींचा गया ना, मतलब ये जो है, मतलब सलमान भाई कैटरीना भाभी से आसानी से खींचा गया है, आसानी से खींचा जाने की वजह से इसका क्या हो जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है। क्या होता है रेडियस, बताओ रे, इसका रेडियस छोटा हो जाता है। इसका रेडियस क्यों छोटा हो, रेडियस क्यों छोटा हुआ पता चला ना, कहा कि एफ ऑर्बिटल क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप का होता है, जिसका कोई शेप ही नहीं होता, डिफ्यूज्ड शेप होता है। ठीक है, डिफ्यूज्ड शेप होने के वजह से क्या हो गया, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ आसानी से खींच लेता है, आसानी से खींच लेने की वजह से उसका रेडियस संकुचित हो जाता है। इसी संकुचन को लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, मतलब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। आपको लेंथेनाइट कंट्रैक्शन नाम का टॉपिक खत्म, LANTHENIT, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आपको भी हम फिर से समझाएंगे, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पे खुद से लिखिएगा। ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पे आप खुद से हिंदी में मतलब हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज में आपको लिखने का मन कर रहा है, लिख करके आप हमको और शेयर करिएगा, मतलब सेंड करिएगा सब लोग क्लासरूम पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लेते हैं इसमें क्या हुआ, ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी यहाँ पर में जस्ट, इसमें होता है क्या है कि एफ ऑर्बिटल जो होता है ना, एफ ऑर्बिटल इज डिफ्यूज्ड, शेप, कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं, डिफ्यूज शेप, शो इट शोज, पुअर, पुअर मतलब कमज़ोर, पुअर यहाँ पे पुअर का हर जगह ये मतलब नहीं होता गरीब। ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहने का क्या मतलब हुआ रे, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कहने का मतलब जो सलमान भाई को कैटरीना भाभी खींच रही है, ठीक है, लेकिन बीच से स्क्रीन करने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे बीच में जो इलेक्ट्रॉन है रोकता है ना सलमान भाई को, बीच वाले जो गुंडे हैं इसको रोकता है ना रे, इसको रोकता है ना बीच वाले गुंडे, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या देखो बीच में यहाँ पे आके खड़ा हो गया दीवार की तरह, मतलब स्क्रीन कर दिया। ठीक है, कैटरीना भाभी जो सलमान भाई को खींच रहे थे इसको रोक रहा है, कहने का मतलब स्क्रीन कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग, हाँ, एफ ऑर्बिटल इज डिफ्यूज्ड शेप, DEFE मतलब DIFFUSED, डिफ्यूज, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड शेप। ठीक है, डिफ्यूज शेप कहने का मतलब उसके पास कुछ शेप ही नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा शेप है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा शेप। ठीक है, समझ में आया, डिफ्यूज शेप कहने का ये मतलब हुआ। ओके, और डिफ्यूज शेप होने के वजह से क्या करता है, ये शो करता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहने का मतलब कमजोर, मतलब ऐसा चीज़, कमजोर इफेक्ट शो करता है जो कि ये बीच से इलेक्ट्रॉन को रोक सकता है। कहने का मतलब नाभिक जो बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, इसके खींचने को रोकने में असमर्थ होता है, कहने का मतलब खींचने से रोक नहीं पाता है। ये जो नाभिक बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है ना, इसको रोक नहीं पाता है। कौन नहीं रोक पाता है, ये एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। ये एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रोक पाते हैं, इसीलिए नहीं रोक पाते हैं, काहे कि ये कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं, बताओ रे, कौन से शेप के होते हैं, बताओ रे, बताओ बताओ, डिफ्यूज शेप के होते हैं। कौन से शेप के होते हैं रे, डिफ्यूज, दिमाग में डिफ्यूज बैठा लो। और हाँ, डिफ्यूज शेप होने की वजह से क्या करते हैं, नहीं रोक पाते, इसका मतलब ये सोच पुअर स्ट्रिंग EFFECT। ओके, आपका ये चीज़ क्लियर। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इससे क्या आ जाता है, चलो मतलब अगर ये हो गया तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और भी थ्योरी का, थोड़ा सा और थ्योरी का जब बात करेंगे तो आप बात करेंगे जैसे जैसे आपका इंक्रीज करते जाएगा जेड। कहने का मतलब आपका लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है, अरे 57 से, 57 से स्टार्ट होता है ना, 57, 58, 59 ऐसे बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाता। मैं कहने का मतलब आपका परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है, परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है ना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो हुआ, जिसमें मतलब जो 14 एलिमेंट बाहर निकाल के फेंके थे, ठीक है, उसमें जब बाएं से दाएं जाते तो परमाणु संख्या बढ़ रहा होता है। कहने का मतलब जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा होता है, उसका क्या कहने का मतलब, उसका आपका जेड स्टार इंक्रीज कर रहा होता है, जेड स्टार इंक्रीज कर रहा होता है।
जेड स्टार इंक्रीज करने का कहने का क्या मतलब हुआ रे? जेड स्टार इंक्रीज करने का, जेड स्टार कहने का मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। काहे खींचेगा ज़्यादा फोर्स से? काहे कि बीच में जो है ना पिद्दी है धकेलने वाला, धकेलने वाला कमजोर है तो इसको तो बहुत ही जोर से फोर्स से खींचेगा ना रे। इसको खींचने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये जो कैटरीना है सलमान को आराम से खींच लेगी, बोले यार आ ही जा भाई, ठीक है, मतलब एकदम मतलब जोर से खींच लेगी, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया यहाँ पर में। तो जेड स्टार बढ़ते जाएगा, मतलब जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है वैसे वैसे जेड स्टार बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है सबको? अब जेड स्टार जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका रिजल्ट लिख देते हैं RESULT। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हो गया, इट विल पुल आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोर से खींचेगा। इट मीन्स इट विल पुल, पुल कहने का मतलब खींचना होता है, पुल एंड पुश, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। इट विल पुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन से लिख दो, आउटर इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका क्या मतलब हो गया? मीन्स मतलब कि मतलब, इसका मतलब, इसका हिंदी में लिख लेना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इट कॉज कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के अंदर इसका मतलब संकुचित हो जाएगा। इट मीन्स इट कॉज COUSES कॉज कंट्रैक्शन, CONTRACTION कंट्रैक्शन कॉल्ड। इसी कंट्रैक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या कह देते रे? क्या कहते बताओ रे? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। आपको हम तो आपको लिख दिए, ठीक है। अब आपको मतलब जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, जिस हिसाब से आपको हम लिखाए हैं, इसी हिसाब से आपको फेयर करना है, ठीक है। लेकिन आपको एक वर्क देंगे हम, ठीक है। अब वो वर्क आपको क्या देंगे वो आपको बताएंगे क्लास के एंडिंग में। तब तक के लिए आपको ये समझ में आया होगा, आई थिंक ये समझ में आया होगा कि अगर अपना F ब्लॉक स्टार्ट होता है, यानी कि लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है, तो लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है तो उसमें F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है। और F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है तो जब F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है, जो न्यूक्लियस है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा होता है, मान लेते हैं बीच में कहीं F में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हो गया, ठीक है। F में जब इलेक्ट्रॉन भर, इधर डिफ्यूज्ड शेप का होता है, कहने का मतलब डिफ्यूज्ड कहने का तो समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका शेप ही कुछ नहीं होता है। अब मतलब ये जिसका शेप ही कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे बाउंसर को खड़ा करना चाहिए। अब एक ऐसा पिद्दी सा गुंडा खड़ा है, ये सलमान भाई, मतलब कैटरीना भाभी जो खींच रही है सलमान भाई को, मतलब बीच में एक पिद्दी सा गुंडा खड़ा है, इसको धक्का दे रहा है, कोई फर्क पड़ेगा रे बताओ? कोई पिद्दी जो धक्का देगा तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसका जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। ये जो न्यूक्लियस मतलब कैटरीना भाभी है, ये सलमान भाई को आसानी से खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। और जब आसानी से खींच लेगा, कहने का मतलब इसका जो रेडियस है ये क्या हो जाएगा रे? संकुचित हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेडियस संकुचित हो जाता है। इसी संकुचन को क्या कह देते हैं रे? इसी संकुचन को लेंथेनाइट संकुचन कह देते हैं। इसका हिंदी भी होता है यही, लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का हिंदी, ठीक है। ये रहा अपना लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन खत्म। ऐसे ही होता है सेम टू सेम एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। अब एक्टिनाइट कंट्रैक्शन में आप पूछ रहे होंगे कि एक्टिनाइट कंट्रैक्शन, अब हाँ जी, एक्टिनाइट कंट्रैक्शन का अब हम लोग बात करते हैं, ओके। तो ये जो एक्टिनाइट कंट्रैक्शन होता है ना, सेम टू सेम जैसा कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है वैसा ही एक्टिनाइट कंट्रैक्शन भी होता है। तो एक्टिनाइट कंट्रैक्शन में क्या होता है ना, जहाँ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में 4f इलेक्ट्रॉन था, 4f इलेक्ट्रॉन का था क्या चीज़? 4f ऑर्बिटल था, 4f ऑर्बिटल डिफ्यूज शेप का था। यहीं पे एक्टिनाइट कंट्रैक्शन के सीरीज में f आ जाता है 5f। ये 5f ऑर्बिटल होता है डिफ्यूज शेप का। इस 5f ऑर्बिटल के डिफ्यूज शेप होने की वजह से क्या हो जाता है बताओ? इसके शेप मतलब डिफ्यूज शेप होने की वजह से इसमें कंट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसको मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। अब इस एक्टिनाइट कंट्रैक्शन के बारे में हम लोग मतलब क्या चीज़ बोल रहे हैं कि अगले क्लास में एक्टिनाइट कंट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, और अपना सारा का सारा कंट्रैक्शन वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब इस कंट्रैक्शन होने की वजह से ही, कहने का मतलब कंट्रैक्शन किस में हुआ? कंट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ F ऑर्बिटल वाला में हुआ, ठीक है। F ऑर्बिटल जहाँ जहाँ पे था वहाँ वहाँ पे हुआ। तो F ऑर्बिटल जिस जिस में आया उसमें हुआ। कहने का मतलब ये जो था ना 4f वाला में, तो 4f वाला में 14 एलिमेंट ऐसे थे। लेंथेनाइट के बाद, लेंथियम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट थे जिसमें F ऑर्बिटल आए, जिसमें पिद्दी पिद्दी गुंडे आए, ठीक है। पिद्दी पिद्दी गुंडे आए जिसको आराम से भगा के सलमान भाई कैटरीना भाभी के पास चले गए, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे 14 एलिमेंट ऐसे थे, ठीक है। तो उस 14 एलिमेंट को क्या किया? बाहर निकाल के फेंक दिया, बोला कि पिद्दी पिद्दी गुंडा क्यों आया। वैसे ही क्या होता है 5f अपना आता है, 5f ऑर्बिटल, ओके।
क्या आता है बताओ रे बच्चा, 5f ऑर्बिटल। वैसे 5f ऑर्बिटल की वजह से ही, जो 5f ऑर्बिटल है ना, इसमें 1 से 14 तक एलिमेंट भरते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो वही, उसमें भी तो पिद्दी एक है कि ये भी तो एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो क्या होता है, सलमान भाई कैटरीना भाभी के पास आराम से चले जाते हैं, बीच में गुंडा रोकने वाला होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे भी कंट्रैक्शन आ जाता है। ये ऐसे वाले कंट्रैक्शन को हम लोग कह देते हैं एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। एक्टिनाइट कंट्रैक्शन क्यों कहते हैं, एक्टिनाइट कंट्रैक्शन क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। जैसे कि देख लो हम लोग ये सब जो डी मतलब एफ ऑर्बिटल आया कहाँ से था, स्कैंडियम, याट्रियम, लैंथियम और एक्टियम। ठीक है, ये लैंथियम और एक्टियम से आया था। कहाँ कहाँ से आया था बताओ रे सूरज, ये लैंथियम और एक्टियम से आया था। ओके, ये जो था लैंथियम और एक्टियम से आया था। अभी जो लैंथियम से 14 एलिमेंट आया था और एक्टियम से 14 एलिमेंट, लैंथियम से 14 एलिमेंट आने की वजह से हम लोग कह देते हैं लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। एक्टियम के वजह से 14 एलिमेंट बाहर निकलने की वजह से हम लोग कह देते हैं एक्टिनाइट कंट्रैक्शन। क्या कि एक्टिनाइट की वजह से कंट्रैक्शन होने के बाद होता है, और कंट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, हम लोग 14 एलिमेंट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और इसमें से भी 14 एलिमेंट निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला तो यही चीज़ था अपना, क्या चीज़ का सीन, एफ ऑर्बिट मतलब एफ ब्लॉक में जो हम लोग पढ़े थे उसका कुछ सस्पेंस रखे थे, उसका ये सब सीन था। ठीक है, इस सीन को हम लोग क्लियर कर दिए और आपको थोड़ा सा होमवर्क देने वाले हैं। पहले लेक्चर को हम लोग एंड कर ले। ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।